गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। पिछले क्लास में हमने टेंस के बारे में जान गया था, ठीक है। हमने प्रेजेंट के बारे में जाना था, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है। तीनों टेंस के बारे में हम जान गए थे, ठीक है। आज हम जानेंगे वॉइस के बारे में। तो सारे लोग हेडिंग करो वॉइस। वॉइस को देखा जाए तो वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं, ठीक है। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता है एक, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे सारे लोग हेडिंग करो एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कि एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखो लोग, जब वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो, जब वाक्य में सब्जेक्ट जो कि एक्टिव हो, ठीक है। जब वाक्य में सब्जेक्ट एक्टिव हो और वर्ब काम कर रहा हो, वर्ब काम कर रहा हो, अर्थात समझो, जब वाक्य में क्या सब्जेक्ट एक्टिव हो, ठीक है, और वर्ब क्या करता हो, कार्य कर रहा हो, अर्थात जिसमें सब्जेक्ट की क्या हो, प्रधानता हो, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रधान हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। जब वाक्य में सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट एक्टिव हो और वर्ब जो है कार्य कर रहा हो, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा हेडिंग चालू करो, ये पहला हो गया। दूसरा हेडिंग करो लोग, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में लिखो लो, जब वाक्य में सब्जेक्ट पैसिव वर्ब होता है, सब्जेक्ट पैसिव हो और वर्ब जो है ना, वर्ब कार्य नहीं कर रहा हो। मतलब क्या है कि जो वर्ब है वो कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, जो वर्ब कार्य स्वयं नहीं कर रहा हो, अर्थात जिस टेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव में अंतर समझ जाओ। एक्टिव में क्या होता है ना, जो सब्जेक्ट हो एक्टिव हो, मतलब कि सब्जेक्ट की जिसमें प्रधानता हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिसमें पैसिव में क्या होता है ना, सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मान लो कि हम कह दिए कि सीता खाना बनाती है, ठीक है, तो सीता हो जाएगी इसमें ना, सीता सब्जेक्ट हो जाएगी, तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। हम दूसरा बोले कि जो खाना है सीता के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, खाना तो आगे खाना की प्रधानता हो, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, तो ऐसा जब टेंस होता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है।
इतना सारा लोग लिख लो, ठीक है। अब सारा लोग हेडिंग करो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक है, ज़्यादा उसमें रूल नहीं होता है, बहुत इजी है इसमें, ठीक है। पहला लिख लो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, बात समझो। ये टेंस कुछ भी हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर करेंगे, सब में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये नहीं जो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, तो उसमें थर्ड फॉर्म लगता है तो उसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जो रूल में थर्ड फॉर्म लगता है उसमें भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो जिसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगता है मतलब सब में। और जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है ना, टेंस क्या होता है, टेंस 12 होता है, ठीक है, हम 12 को पढ़ते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में क्या होता है ना, एक्टिव पैसिव में हम बस 8 ही पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे उसको, लिखो पहले, और दूसरा लिखो इसमें रूल, दूसरा लिखो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलते समय, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हम बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसमें लिख दे किसका किसका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो लिख लो, सालों हेडिंग कर लो इसमें, ठीक है, पैसिव नहीं बनता है, कर लो। कौन सा टेंस है जिसका क्या करता है, पैसिव नहीं बना सकते हम लोग। 4 टेंस हम बताएं। टेंस जो होता है, टेंस में 12 पढ़ते हैं ना, लेकिन जब एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें 8 ही बनाएंगे, 4 का हम नहीं बनाते, ठीक है, बनाते ही नहीं है। तो लिखो पहला, उसमें पहला लिखो लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव नहीं बना सकते, पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बना सकते। जब हम फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता है। इस तरह देखो 4 हो गया ना, ये 4 हट गया, तो पैसिव कितना पढ़ना हम लोग को, 8 को पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ रूल लिखो इसमें पहले, ठीक है। इसमें देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय ना, मान लो कि सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, तो जब एक्टिव वॉइस में ही है तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सी का हर हो जाएगा, आई का मी, वी का अस हो जाएगा, और दे का दे हो जाता है, दे होता है, और इसका दे हो जाता है, और इट्स का इट्स होता है, ठीक है। और यू का जो होता है,
क्या होता है, यू का जो यू सेकंड फॉर्म होता है ना, तो यू का यू होता है, यू में चेंज नहीं होता है। माई का क्या होता है? ठीक है, आई का ही होता है। ठीक है, वो माई माई वो नहीं ना है तुम्हारा, सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लगेगा ना। ठीक है, अब सारा लोग हेडिंग करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा लिखो सारे लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सहायक क्रिया इज, एम, आर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखो लोग सारे लोग। स्ट्रक्चर पहले लिखो एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है, हम जानते थे एक्टिव वॉइस क्या होता है। ऐसे स्ट्रक्चर बोलो इसका, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इज, यस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या था, प्लस अदर होता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर था ना, सब्जेक्ट था प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इज, यस या ईएस, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब कर लो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर लो, हम बताए थे जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो लिखो लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें लिखा है जब इंडेफिनिट में हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्या करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हम बताए एक्टिव में पैसिव जब भी बनाएंगे हम तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट। सारे लोग इतना लिखो। एग्जाम्पल लिखो लोग इसका, एग्जाम्पल में लिखो, जैसे हिंदी में लिखना। ठीक है, जैसे हम बोल दिए राम आम खाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यह टेंस है। ठीक है, पहले इसका बनाओ एक्टिव, बनाओ इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, राम इट्स ए मैंगो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बोलो लोग सारे लोग। ए मैंगो इज इटन बाई राम। इसका क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस होगा। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो बताइए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना मैंगो, तो उसको हम पहले लाएंगे तो मैंगो इज। ठीक है, हेल्पिंग हो गया था, ये मैंगो एक वचन है। ठीक है, तो इज लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंगोज हो जाता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ठीक है, इसमें बताएंगे थर्ड फॉर्म लगेगा तो इटन बाई राम। ठीक है, दूसरा टेंस लिखो, उसे, पहला लिखो उसे सेवे पसंद है। उससे नहीं लिखो, वह सेव पसंद करता है, ऐसे लिखो। तो टेंस दूसरा है ना, वह सेव पसंद करता है। सेव पसंद करता है। ठीक है,
हम जब इसको बनाएंगे एक्टिव वॉइस तो क्या बनेगा? ही लाइक्स, ठीक है, एन एप्पल होगा, एन एप्पल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये एक्टिव वॉइस हो गया। जिसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? पैसे सालों बनाओ, एन एप्पल इज लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है, लाइक्ड बाय हिम, ठीक है। हम लिखवाए हैं ही का क्या होता है? एक्टिव से पैसे बनाते समय ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। सारे नोट करो, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया। अब इसका हम क्या देखेंगे? निगेटिव देखेंगे। तो करो निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब हम प्रेजेंट इंफिनिट में, ठीक है, जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको कहेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर लिखो, सारे लोग स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? डू या डज, डू या डज। उसके बाद से वर्ब का नॉट हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। हमारा एक्टिव हो जाएगा। ऐसे बनाते थे, ठीक है। जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू या डज यहाँ पे इज एम आर, क्योंकि हम बता चुके हैं जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इज या एम या आर, ठीक है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म न लगेगा। अरे हाँ जी, भूल गए तो। देखो यहाँ हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई फिर सब्जेक्ट। सुन लिख लो सारे लोग, जो लिखे एग्जाम्पल इसका देख लो लोग। एग्जाम्पल जैसे हम कह दिए कि सीता आम नहीं पसंद करती है, सीता आम नहीं पसंद करती है, पसंद करती है, ठीक है। तो हम इसका एक्टिव बनाएंगे। एक्टिव बना सारे लोग बोलो। सीता डज नॉट लाइक द मैंगो, लाइक द मैंगो कर लो, ठीक है, ये नहीं लगता है द मैंगो, ठीक है। ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? बना लो। द मैंगो इज नॉट, द मैंगो इज नॉट लाइक्ड बाय सीता, ठीक है। दूसरा टेंस लिखो लोग। तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, क्या बनेगा इसका? यू डू नॉट, एक्टिव पहले बनाते हैं हम। यू डू नॉट ईट द फूड, ठीक है। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बनेगा द फूड इज नॉट eaten by you, eaten by you, ठीक है। जो सेकेंड फॉर्म होता है ना, सेकेंड यू देखो, फर्स्ट फॉर्म में आई और यू आता है, आई और वी फर्स्ट फॉर्म में आता है, सेकेंड फॉर्म में यू आता है, और थर्ड फॉर्म में जो होता है ना क्या होता है? ही सी इट या फिर किसी का भी नेम आता है।
तो जो सेकेंड फॉर्म का प्रोनाउन होता है ना यू, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना लोग, जो यू है जब सब्जेक्ट में यू तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ये यू ही हो जाएगा। ये नोट करो लोग, यू सब्जेक्ट दे सारे लोग हेडिंग करो तो जाना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोला कर दिया ना नो इतने कर मैंने साफ कर इतना बोला कर दिया इतना आंसर आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें स्ट्रक्चर लिखो लोग। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स का होता है ना। हाँ, पहले क्या जाता था टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या लगाते थे, डू एट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या लगेगा, डू एट डज लगेगा, ठीक है। अगर बीच में क्या क्यों कहाँ कैसे पूछता था तो क्या लगाते थे, क्या लगाते थे, क्यों पूछते थे तो वाई लगाते थे। हाँ क्यों पूछता था, ठीक है। तो उसको डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं ना, तो उसको वो लगाते थे, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर पहले लिख लो लोग, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो होता है उसको लिख लो। पहले डू होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, डज, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस का। डज को हम पैसिव वॉइस में आएंगे, ठीक है। तो देखो डू डज के यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इज एम आर लगा देंगे, ठीक है। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, जो भी डू डज रहेगा वहाँ पे हम इज एम आर का प्रयोग कर देंगे टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वो एक वचन है कि बहुवचन है। इसका एग्जांपल लिखो लोग, गलती है कैसे एग्जांपल लिखो लोग, जैसे हम बोल दिए, ठीक है। क्या सीता, लोग क्या लिख लो, क्या वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है, ठीक है। इसका क्या बनता था, ठीक है, डज सी, ठीक है। हाँ, डज सी राइट ए लेटर, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, ये इसको हम कहते थे एक्टिव वॉइस, एक्टिव कहते थे, ठीक है। हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। जब पैसिव बनाते तो क्या बनाते थे हम, क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे इज, ठीक है, ए लेटर, ठीक है, इज ए लेटर बाई, नहीं ए लेटर रिटेन लगेगा। लेटर रिटेन बाई सी का हर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो लोग, जिसे हम बोल दिए क्या वे, जैसे हम बोल दिए क्या वे लोग सड़क पर दौड़ते हैं, क्या वे लोग सड़क क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। जब इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू दे रन ऑन द रोड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा ये। हाँ, तो लिखेंगे इज, हम पैसिव बनाएंगे, इज द रोड, तो पैसिव में बन जाएगा इज द रोड, इज द रोड। बोलो आगे, रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन ही होता है, ठीक है। तो रन बाई दे का देम, समझ में आ रहा है। हाँ, नोट करो इसको, कर लिया। इसका स्ट्रक्चर लिखो लोग। पहले क्या करते, एक्टिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ऐसे लिख दो, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस। मान लो कि हम यहाँ पे टू मान लो कि वाट कर देते वाई कर देते, ठीक है, लिख दे रहे हैं समझने के लिए। वाई कर दिए, फिर क्या कर दिए वाट कर दिए। वेयर भी आ सकता है, ठीक है, तो समझना कि अगर वाई फिर कुछ भी हो तो इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं ना, पैसिव बनाएंगे ना, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है ना वो ऐसे क्वेश्चन वर्ड है वो ऐसे वैसे ही रहेगा। इसको लिख लो पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब डू डस की जगह पे क्या हम लगाएंगे इज एम आर लगा देंगे, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मतलब क्या वाई हो गया, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा वाई वेयर वाट, ठीक है, WH क्वेश्चन लिख दीजिए। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड कर दे, क्वेश्चन वर्ड जो होता है हो जाएगा।